हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त को एसएससी फेज 10 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट शिफ्ट के जो 100% रियल क्वेश्चन जो आज आपके फेज 10 एग्जाम में पूछे थे वही क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। तो आगे जिनका भी एग्जाम है इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है अगर आपने आंसर अगर आपको मैच करने हैं तब आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एसएससी फेज 10 एग्जाम की सभी एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। फर्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हॉकी मैदान की लंबाई ये कितनी होती है। ये वाला क्वेश्चन आपका एमटीएस एग्जाम में भी आया था और ये क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुआ है आज आपके फेज 10 एग्जाम में। हॉकी मैदान की जो लंबाई है वो आपके 91.40 मीटर होती है, और वहीं बात करें इसकी चौड़ाई की तो 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे आपसे लंबाई पूछी गई थी तो लंबाई आपका हो जाएगा 91.40 मीटर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था सेकुलर, सोशलिस्ट व इंटेग्रिटी शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए आपको पता होगा 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, सेकुलर, सोशलिस्ट व इंटेग्रिटी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्रिकेट का जो बल्ला जिसे बैट बोलते हैं हम, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए लंबाई आपसे पूछी है या फिर हाइट आपसे पूछी होगी तो 38 इंचेस, और सेंटीमीटर में बताऊं तो 96.52 सेंटीमीटर। आपसे अगर इंच में पूछा है तो 38 हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में पूछा था तो 96.52 इसका करेक्ट आंसर था। और वहीं चौड़ाई की बात करें तो 4.25 इंच इसकी चौड़ाई होती है और सेंटीमीटर में होता है 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। ये वाला क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुआ था और आज ये क्वेश्चन फिर से फेज 10 एग्जाम में रिपीट हुआ है। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो ये दोस्तों जुड़ी हुई हैं भरतनाट्यम नृत्य शैली से, तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर था। इनके बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इन्हें कला में योगदान के लिए 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है से उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी, भारत की राष्ट्रीय संगीत अकादमी नृत्य और नाटक द्वारा सम्मानित किया गया था। वहीं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने उन्हें 1968 में पशु अधिकारी कार्यकर्ता के रूप में उनके काम के लिए प्राण मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनसे ज्यादातर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डोंगरी जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव से पूछा था तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था और वो आपको करेक्ट करना था। हिमाचल प्रदेश में डोंगरी उत्सव मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव हर साल भारत के हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। डोंगरी उत्सव कुल्लू घाटी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। यह हर साल 14 से 16 मई तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे रंगनाथिट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक ऑप्शन में था और वो आपको करेक्ट करना था। यह अभ्यारण्य जो है ना वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है, तो यहां पे ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे पद्मा पानी पेंटिंग किस गुफा में स्थित है। पद्मा पानी जो पेंटिंग है ये अजंता की गुफाओं में स्थित है, तो अजंता केव आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस घटना के कारण लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसके कारण जो है ना गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, एक और यहाँ पे एक घटना और है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने के 2 साल बाद 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 31 मई 1919 को यह उपाधि जो है ना लौटा दी थी। तो देखिए आज आपसे गांधी जी वाला पूछा है, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में आपसे नाइटहुड की उपाधि से पूछ लिया जाए, तो नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और यह भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही उसके विरोध में ही वापस लौटाया गया था। तो यह भी आगे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने किसकी स्थापना की थी। देखिए पश्तून मुद्दों पर जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हुए अब्दुल गफ्फार खान ने मई 1928 में पख्तून पत्रिका की स्थापना की थी, तो पख्तून पत्रिका आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन उससे पहले ध्यान रखिएगा 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाने जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। यह भी इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा था करंट अफेयर का कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो करेगा। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी इंडिया करेगा। मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भी इंडिया ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे ना वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था बुद्धदेव दास गुप्ता भारत के प्रसिद्ध कौन से वादक थे। सरोद वादक। तो सरोद वादक आपका राइट आंसर होगा। पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का 2018 में 84 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। उनका जन्म 1 फरवरी 1983 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उन्हें 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए सितार वादक आपको पता होने चाहिए प्रसिद्ध, ये सभी सितार वादक हैं। सरोद वादक भी पता होने चाहिए। ये जितने भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना इन सभी को एक बार आप एग्जाम से पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आपसे पूछेगा वो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी वाद्यांतर हैं किनका संबंध किस वाद्यांतर से ये आप याद कर लो, क्योंकि जो आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ ना ये सारणी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आने वाले शिफ्टों में वाद्यांतर पूछे जाएंगे। इनके सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो वो हो जाएगा बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था टीवी का रिमोट कैसा डिवाइस होता है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यहाँ पे फेमस ऑटोबायोग्राफीज हैं, इस सारणी का भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुल्क राज आनंद की कौन सी पुस्तक नहीं है। इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, बताना फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम था ये क्वेश्चन आया था या फिर नहीं। अगर आपसे पूछा है इनकी पुस्तक के बारे में तो मुल्क राज आनंद की पुस्तक जो है ना कुली तलवार और दरांती अछूत, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। एक था अप्रैल 2022 में किस राज्य में लोकसभा उपचुनाव कराया गया था। तो देखिए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा था तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार व पश्चिम बंगाल में जो है ना आपका यहाँ पे जो है लोकसभा उपचुनाव कराया गया। जून 2022 की बात करें तो पंजाब व उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव कराया गया। विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो 5 राज्यों में हुआ था, यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड व गोवा। ये 5 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में यहाँ पे। और आज आपसे अप्रैल 2022 का पूछा है तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार व पश्चिम बंगाल में हुआ था लोकसभा उपचुनाव। जून 2022 में पंजाब व उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेजोरिटी का एंटोनियम पूछा था, तो माइनॉरिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक आपसे एंटोनियम ऑफ नेटिव पूछा था और एंटोनियम ऑफ ब्रिज पूछा था, तो इन दोनों के आंसर यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, एक बार देख लेना आप। और एक क्वेश्चन था केसरी हिंद की उपाधि किसे दिया गया था, महात्मा गांधी को, ये वाला क्वेश्चन अपने कर चुके हैं अभी। और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक्ट से कोई क्वेश्चन था, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक्ट वाला तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और लगभग क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। एक टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित कोई क्वेश्चन था, अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर करना। और फ्रेंड्स देखिए मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है, एक इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन में सिंचाई होगा, तो सिंचाई आपका राइट आंसर हुआ था। एक आया था टीपू सुल्तान की मृत्यु से रिलेटेड, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक है, 1798-99 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और लगभग अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है फर्स्ट शिफ्ट के और तो कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे सेकंड और शाम को ऑल शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।